हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कल सरोज ने 5-6 दिन बाद अपना एक व्लॉग डाला था जिसमें उसने बताया कि भाई मैंने तो पैर पकड़ के जाके माफ़ी मांग ली है महिला थाने में जाके करनाल में, कि मैंने अपनी गलती मान ली और वहाँ जाके मैंने माफ़ी मांग ली है। उसके बाद ही सरोज ने और चीज़ें भी बोलने स्टार्ट कर दी कि भाई मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, मैं वो भी डालूँगी। आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चलता ही रहेगा मेरे व्लॉग के थ्रू ना, कि मैंने माफ़ी क्यों मांगी थी। और वो जो पंचायतनामा है वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मेरे पास और रिकॉर्डिंग्स भी हैं, मैं वो सारी लगाऊंगी, क्योंकि मेरे संस्कारों पे भी उंगली उठी है और किसने क्या किया था, सब कुछ चीज़ें हैं। मैं धीरे धीरे करके सबको लोगों को बताऊंगी। तो ये तो सिर्फ़ और सिर्फ यही बात हो गई ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। क्योंकि जब आप एक बार कहीं जाके माफ़ी मांग के आ गए हो, और एक तरफ सरोज ये बोल रही है कि अब मलिक फैमिली का मैं कभी भी नाम नहीं लूँगी, मेरा उनके साथ कोई मतलब नहीं है। अगर भाई तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और तुम वहाँ महिला थाने में पैर पकड़ के माफ़ी मांग के आ गए हो, तो उस टॉपिक को वहीं छोड़ दो ना। आके सीधा सीधा सिंपल अपने व्लॉग में बोल दो कि भाई आज के बाद मैं कभी उनका नाम नहीं लूँगी, मैं अपनी सिंपल व्लॉगिंग करूँगी, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो बात बोलने के बाद भी सरोज जो है, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वो अभी भी इसी बात पे है कि मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी। छोटे घर की बेटी थी तो मुझे झुका दिया, मैं तो झुकती हुई आ रही थी। ये सारी चीज़ें कल सरोज ने अपने व्लॉग में बताई। और सब लोगों का ये भी कहना था कि भाई ये कंप्लेन की किसने थी, एफआईआर किसने की थी, जो आपको महिला थाने में जाना पड़ा, ये किसने की थी। तो फाइनली आज जवाब मिल चुका है। ये की थी एफआईआर जो सुनीता ने। जी हाँ, सुनीता ने एफआईआर की थी करनाल में, और उसी ने बुलाया था सरोज को वहाँ पे, क्योंकि उसने सुनीता के बारे में कुछ गलत गलत चीज़ें बोल दी थी। और जाके सुनीता ने यही कंप्लेन की थी कि सोशल मीडिया पे ये हम लोगों को बदनाम कर रही है बेफिजूल का, और इन सब चीज़ों के लिए इनसे व्लॉग में माफ़ी मंगवा दो। तो जो वहाँ की महिला थाने की पुलिस थी, उन्होंने भी यही बोला था कि आपको सिंपल जाके अपने व्लॉग में माफ़ी मांगनी है। लेकिन इसने, सरोज ने आके यहाँ ये सब कुछ बोल दिया कि मैं तो पैर पकड़ के माफ़ी मांग ली। तो सरोज ने आज वही बताया है कि मैं तो चाहती नहीं थी कि मेरे पैर पकड़ के माफ़ी मांगे, मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो जिस चीज़ से दिक्कत थी मैंने जाके इसकी कंप्लेन कर दी। ये मुझे फालतू का बदनाम कर रही थी तो मैंने जाके इसकी कंप्लेन कर दी। अब ये खुद बता रही है कि मैंने वहाँ पैर पकड़ के माफ़ी मांगी, ये किया वो किया। मुझे तो इसके, और सरोज के ना यहाँ पे घर वाले भी गए थे, जैसा सुनीता बता रही है कि इसके भाई आए थे, इसकी मामी आई थी और सब लोग आए थे। तो उन्होंने ही समझाया कि इसको माफ़ कर दो सरोज को, इसने गलती से सब कुछ बोल दिया। लेकिन जब इंसान एक बार अपनी गलती मान लेता है तो फिर उसके बारे में वो रिपीट थोड़ी ना चीज़ें करेगा। मतलब जब आप एक बार माफ़ी मांग के आ गए, अब छोड़ो उन सब चीज़ों को। लोग तो पहले भी कह रहे थे ना कि अपने घर का तमाशा मत बनाओ, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालो। भले ही चाहे इंसान गुस्से में हो चाहे कैसे भी हो, सोशल मीडिया पे ये सब क्यों डाल रहे हो। आप फ़ोन से बात कर लो या कुछ भी है, सोशल मीडिया पे इस चीज़ को मत दिखाओ। लेकिन भाई सरोज ये है कि मैं आगे और चीज़ें बताऊँगी। सुनीता ने कहा है कि मैंने इससे कोई माफ़ी नहीं मंगवानी थी, वो तो इसे वहाँ बोला गया था कि आप जाके अपने वो जो व्लॉग्स हैं उन्हें प्राइवेट करो। और ये तो पहले से ही अपने पास से डिलीट करके गई थी। वो तो मेरे पास इसका सेव था, जिस ब्लॉग में इसने मेरे लिए गलत गलत बोला था, तो वो तो मैंने वहाँ जाके दिखाया है। और मैंने भी इसकी जो 2 वीडियो बनाई थी मैंने इसके लिए, मैंने प्राइवेट कर दी, और इससे तो वहाँ पे करवाई थी प्राइवेट। उसके बाद भी ये बोल रही है कि मैं तो अब जाके और रिकॉर्डिंग लगाऊंगी। 1 साल भी लग सकता है, 1.5 साल भी लग सकता है मुझे सच्चाई लाने में। और इससे सिंपल माफ़ी मांगने के लिए बोला था कि बस सॉरी बोल देना अपने व्लॉग में, बाकी सारी बातों को ख़त्म करो और हम चारों भाई बहनों का अब कोई जिक्र नहीं करना। वहीं सरोज ने बोल दिया कि अब तो मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो सुनीता ने बोला कि हाँ ठीक है, कोई वास्ता नहीं है, लेकिन मैं इतने घमंड में नहीं रहती हूँ, कल को पता नहीं मुझे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन इसने तो यही बोल दिया कि मैं तो अब इनसे वास्ता नहीं रखना चाहती। और सारी चीज़ों को सरोज जो है उसने कंफ्यूजिंग सा बना दिया है। एक तरफ वो कह रही है करूँगी नहीं करूँगी, जब आप सिर्फ चीज़ों को वहाँ पे क्लियर करके आ गए हो
फिर आप में व्लॉग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर सामने से आपको जवाब आएगा, फिर वो कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, वो ख़त्म तो नहीं होगी ना। अब जैसे कल सरोज ने एक व्लॉग डाल दिया तो सुनीता ने उसके लिए डाला कि हाँ ये एफआईआर मैंने ही की थी, मैंने ही इसको महिला थाने में बुलाया था, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत गलत चीज़ें बोले जा रही थी अपने व्लॉग में। हम इसके लिए कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन ये जब भी अपना व्लॉग डालती है हमारे लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है, हमेशा टोन कसती रहती है। और इसी झूठ की वजह से तो मैंने कंप्लेन भी करी है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा झूठ बोलती है। इसको क्या ज़रूरत है अपना बात करना, हमारे बारे में क्यों बोलती रहती है कि हम चारों भाई बहनों के लिए बोलती रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। और सरोज अपने आप को इतना चालाक बनती है ना कि पहले से ही वीडियो डिलीट करके गई थी। ये लोग भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ भी डाल देते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं तब भी वो सोशल मीडिया पे रहता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि आपने अपने पास से डिलीट कर दिया तो वो हमेशा के लिए डिलीट हो गया। जी नहीं, आप जो एक कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपके पास से डिलीट हो सकता है लेकिन वो कभी डिलीट नहीं हो सकता है। वो तो सुनीता ने है उसे सेव करके रखा था, तो वहाँ जाके उसने थाने में दिखा दिया कि मेरे पास प्रूफ है, वरना ये तो वहाँ पे मुकर जाती ना कि मैंने तो कुछ डाला ही नहीं। और इसकी वहाँ पे जो 2 वीडियो थी वो प्राइवेट कराई गई है।